माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन करते हैं। इनमें बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजी शामिल हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पहचान करना बहुत जरूरी होता है ताकि हम जान सकें कि ये कैसे काम करते हैं और डिजीजेस का इलाज कैसे करना है। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पहचान करने के लिए कई मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक मेथड है बायोकेमिकल टेस्ट्स। ये टेस्ट्स बैक्टीरिया द्वारा किए गए स्पेसिफिक एंजाइम्स या रिएक्शंस का पता लगाते हैं। हर बैक्टीरिया में कुछ खास ट्रेट्स होते हैं। इन ट्रेट्स को देखकर हम उन्हें पहचान सकते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट्स हमें इन ट्रेट्स को देखने में मदद करते हैं। इन टेस्ट से हमें यह पता चलता है कि बैक्टीरिया किस प्रकार की शुगर्स खाते हैं, वे किस प्रकार के एंजाइम्स बनाते हैं और वे किस प्रकार के वेस्ट का प्रोडक्शन करते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें बैक्टीरिया की पहचान करने में मदद करती है। कैटालासिस टेस्ट से पता चलता है कि बैक्टीरिया में कैटालेज एंजाइम है या नहीं। यह एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2 को पानी H2O और ऑक्सीजन O2 में तोड़ देता है। तरीका यह है, सबसे पहले बैक्टीरिया कॉलोनी का थोड़ा सा भाग लेकर उसे एक साफ ग्लास स्लाइड पर रखा जाता है। फिर बैक्टीरिया कॉलोनी पर 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की एक बूंद डाली जाती है। अब नतीजे देखते हैं। अगर तुरंत बबल्स उठते हैं तो इसका मतलब है पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कैटालेज एंजाइम मौजूद है। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर बबल्स नहीं उठते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आता है, जिसका मतलब है कि कैटालेज एंजाइम मौजूद नहीं है। कोएगुलेज टेस्ट से उन बैक्टीरिया की पहचान होती है जो कोएगुलेज एंजाइम बनाते हैं। यह एंजाइम रक्त प्लाज्मा को जमा देता है, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम से बच निकलते हैं। इस टेस्ट के लिए बैक्टीरिया कॉलोनी के एक छोटे से हिस्से को स्लाइड पर रैबिट के प्लाज्मा की एक बूंद के साथ मिलाया जाता है। अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। अगर 4 घंटे के अंदर खून का थक्का बन जाता है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जिससे पता चलता है कि कोएगुलेज मौजूद है। अगर थक्का नहीं बनता है तो नेगेटिव रिजल्ट आता है, जिसका मतलब है कि कोएगुलेज मौजूद नहीं है। यह टेस्ट उन बैक्टीरिया की पहचान करता है जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज बनाते हैं। यह एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पाया जाता है। तरीका इस प्रकार है, एक फिल्टर पेपर की पट्टी को टीट्रामेथिल पी फेनिलीनी डाइहाइड्रोक्लोराइड जैसे रिएजेंट से सिक्त किया जाता है। फिर रिएजेंट वाली पट्टी पर बैक्टीरिया कॉलोनी का एक छोटा सा सैंपल लगाया जाता है। नतीजों की बात करें तो अगर 10 से 30 सेकंड्स के अंदर कलर बदलकर गहरा पर्पल हो जाता है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज की उपस्थिति दर्शाता है। अगर कलर नहीं बदलता है या देर से बदलता है तो नेगेटिव रिजल्ट आता है, जिससे पता चलता है कि एंजाइम मौजूद नहीं है। इंडोल टेस्ट। इंडोल टेस्ट से पता चलता है कि बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैन को इंडोल में बदल सकते हैं या नहीं। यह प्रोसेस ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम द्वारा कैटालाइज्ड होती है। अब मेथड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया को ट्रिप्टोफैन युक्त मीडियम में उगाया जाता है, जो अक्सर ट्रिप्टोन ब्रॉथ होता है। इंक्यूबेशन के बाद कोवैक्स रिएजेंट को ब्रॉथ में मिलाया जाता है। रिजल्ट्स की बात करें तो अगर ब्रॉथ के ऊपर एक रेड रिंग बनता है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जो इंडोल के प्रोडक्शन को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर अगर रेड रिंग नहीं बनता है तो नेगेटिव रिजल्ट आता है, जिसका मतलब है कि बैक्टीरिया इंडोल का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मेथिल रेड परीक्षण बैक्टीरिया की एसिड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को मापता है? इस अध्याय में हम मिथाइल रेड एमआर टेस्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया कल्चर जोड़ते हैं। फिर हम इसमें मेथिल रेड इंडिकेटर मिलाते हैं। अगर ट्यूब का रंग रेड हो जाता है तो यह दर्शाता है कि बैक्टीरिया ने एसिड का उत्पादन किया है। अगर रंग येलो या ऑरेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि एसिड का उत्पादन नहीं हुआ है। इस प्रकार मेथिल रेड परीक्षण बैक्टीरिया की एसिड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को मापने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। वोगेस प्रोस्कावर वीपी टेस्ट उन बैक्टीरिया की पहचान करता है जो ग्लूकोज फर्मेंटेशन से एसीटोन, जिसे एसिटिल मेथिल कार्बिनॉल भी कहा जाता है, का प्रोडक्शन करते हैं। तरीका सीधा है। सबसे पहले बैक्टीरिया को एमआरवीपी ब्रॉथ में उगाया जाता है। इंक्यूबेशन के बाद अल्फा नेफ्थोल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रॉथ में मिलाया जाता है।
अब रिजल्ट्स के लिए अगर ब्रॉथ की सरफेस के पास एक रेड कलर डेवलप होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है जो एसिटोइन प्रोडक्शन को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर अगर कलर में कोई चेंज नहीं होता है या कॉपर ब्राउन कलर दिखाई देता है तो नेगेटिव रिजल्ट आता है जो एसिटोइन की एब्सेंस का सुझाव देता है। सिट्रेट टेस्ट। यह टेस्ट यह निर्धारित करता है कि बैक्टीरिया वृद्धि के लिए सिट्रेट को अपने एकमात्र कार्बन सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं या नहीं। तरीका यह है, बैक्टीरिया को साइट्रेट आगर स्लांट पर इनोक्यूलेटेड किया जाता है जिसे सिमन्स सिट्रेट आगर के रूप में जाना जाता है, जिसमें सिट्रेट ही एकमात्र कार्बन सोर्स होता है। नतीजों के लिए अगर स्लांट पर बैक्टीरिया की वृद्धि होती है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है जो अक्सर ग्रीन से ब्लू कलर में बदलाव के साथ होता है जो सिट्रेट के यूज को दर्शाता है। इसके विपरीत अगर कोई वृद्धि नहीं होती है और कलर में कोई बदलाव नहीं होता है तो नेगेटिव रिजल्ट आता है जो सिट्रेट का यूज करने में असमर्थता का सुझाव देता है। सबसे पहले यूरीज टेस्ट है। यह टेस्ट हमें उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जो यूरीज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। यूरीज यूरिया को ब्रेक डाउन करता है जो हमारे शरीर में पाया जाने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है, इसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। हमें कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया यूरियस बनाते हैं? हम उन्हें एक स्पेशल ब्रॉथ में ग्रो करते हैं जिसमें यूरिया और एक पीएच इंडिकेटर होता है। अगर बैक्टीरिया यूरियस प्रोड्यूस करते हैं तो रिलीज होने वाला अमोनिया ब्रॉथ को और बेसिक बना देगा जिससे इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा, यूजुअली पिंक। यह कलर चेंज हमें बताता है कि बैक्टीरिया यूरियस पॉजिटिव हैं, जैसे हमारा फ्रेंड हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो स्टमक अल्सर्स का कारण बन सकता है। प्रिटी कूल, राइट? अब बात करते हैं ट्रिपल शुगर आयन एगर टीएसआई टेस्ट की। यह टेस्ट बैक्टीरिया के लिए 3 कोर्स मील की तरह है, लेकिन फूड की जगह यह हमें उनके मेटाबॉलिज्म के बारे में बताता है। टीएसआई अगर स्लांट में 3 शुगर्स होते हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज। इसमें एक पीएच इंडिकेटर भी होता है जो शुगर फर्मेंटेशन के दौरान प्रोड्यूस होने वाले एसिड्स के डिपेंडिंग पर कलर चेंज करता है। अगर बैक्टीरिया केवल ग्लूकोज फर्मेंट करते हैं तो स्लांट येलो हो जाएगा। अगर वे लैक्टोज या सुक्रोज फर्मेंट करते हैं तो स्लांट और ट्यूब का बट येलो हो जाएगा। और अगर वे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस करते हैं तो हमें एक ब्लैक प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। यह टेस्ट हमें सैल्मोनेला और शिगेला जैसे बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। टॉक अबाउट अ पावरफुल टेस्ट। ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेटिव ओएफ टेस्ट से ये समझते हैं कि बैक्टीरिया शुगर का यूज कैसे करते हैं। कुछ बैक्टीरिया शुगर को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरे बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के शुगर को तोड़ते हैं, इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। ओएफ टेस्ट में एक स्पेशल मीडियम यूज होता है। इस मीडियम में शुगर और एक पीएच इंडिकेटर होता है। पीएच इंडिकेटर का कलर मीडियम की एसिडिटी के हिसाब से चेंज होता है। अगर बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन यूज करते हैं तो वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, इसे मीडियम एसिडिक हो जाता है और पीएच इंडिकेटर का कलर येलो हो जाता है। अगर बैक्टीरिया फर्मेंटेशन यूज करते हैं तो वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ऑक्सीडेशन से कम, तो पीएच इंडिकेटर येलो तो होगा लेकिन सिर्फ वहां जहां ऑक्सीजन कम है। ओएफ टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है जो हमें अलग अलग बैक्टीरिया की पहचान करने में मदद करता है। ये इन्फेक्शंस डायग्नोज करने और उनका इलाज ढूंढने में हेल्पफुल है। शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट भी ओएफ टेस्ट की तरह ही है। ये भी हमें ये समझने में हेल्प करता है कि बैक्टीरिया शुगर का यूज कैसे करते हैं। शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट में अलग मीडियम यूज होता है। इस मीडियम में एक स्पेसिफिक शुगर होता है जैसे ग्लूकोज या लैक्टोज। इसमें भी एक पीएच इंडिकेटर होता है। अगर बैक्टीरिया शुगर फर्मेंट कर सकता है तो वो एसिड प्रोड्यूस करेगा, इससे मीडियम एसिडिक हो जाएगा और पीएच इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज से पता चलता है कि बैक्टीरिया उस स्पेसिफिक शुगर को फर्मेंट कर सकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीएच इंडिकेटर येलो हो जाता है इसका मतलब बैक्टीरिया शुगर को फर्मेंट कर सकता है। अगर कलर चेंज नहीं होता तो बैक्टीरिया उस शुगर को फर्मेंट नहीं कर सकता। ये टेस्ट हमें अलग अलग बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है उनकी स्पेसिफिक शुगर को यूटिलाइज करने की एबिलिटी के बेस पर। अमीनो एसिड टेस्ट्स। अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया अमीनो एसिड्स को अपने एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं।
अमीनो एसिड टेस्ट्स हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया कौन से अमीनो एसिड्स यूटिलाइज कर सकता है। एक कॉमन अमीनो एसिड टेस्ट है डीएमिनेशन टेस्ट। ये टेस्ट डिटेक्ट करता है कि बैक्टीरिया फेनिलैलेनिन नाम के अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं या नहीं। अगर वो कर सकते हैं, तो वो एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो एक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके मीडियम का कलर ग्रीन कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल है डीकार्बोक्सिलेशन टेस्ट। ये चेक करता है कि बैक्टीरिया किसी अमीनो एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकते हैं या नहीं। पॉजिटिव रिजल्ट में मीडियम का कलर चेंज हो जाता है, जिससे पता चलता है कि बैक्टीरिया उस स्पेसिफिक अमीनो एसिड को यूटिलाइज कर सकता है। ये टेस्ट्स हमें अलग अलग बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज समझने में हेल्प करते हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं।